नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बीजेपी में टिकटों को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है। 40% सांसदों का टिकट कट सकता है। कर्नाटक में कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। 50% मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं कर्नाटक में। यह बड़ी खबर। लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का नाम भी शामिल है। हालांकि वो पहले ही सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 13 सांसदों का टिकट इस बार काटा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिन निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान सांसदों की जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है, उनमें गंगा हवेली, बेंगलुरु उत्तर, बेल्लारी, रायचूर, बेलगाम, बीजापुर, मांड्या कोलार, चिक्का बल्लापुर और चामराजनगर, दावणगेरे, तुमकुर और कोप्पल शामिल हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। बताया यह भी गया है कि मौजूदा सांसदों को बदलने का निर्णय बढ़ती उम्र और पिछले कार्यकाल के दौरान खराब प्रदर्शन और सत्ता विरोधी लहर जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 40% सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी कर्नाटक में। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन क्या ये माने ये जो खबर आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में 40% या कर्नाटक में सिर्फ सांसदों के टिकट कटेंगे? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जाहिर तौर पे कर्नाटक की सबसे पहले बात कर ले तो वहाँ 40% से ज़्यादा उम्मीदवारों का टिकट कटेगा। 25 सांसद वहाँ से हैं बीजेपी के, 13 का टिकट कटना है तो 50% से ज़्यादा का ये आंकड़ा हो जाता है। और उसके पीछे की वजह यह है कि उस राज्य में बीजेपी ने सत्ता गंवाई है, यानी परफॉर्मेंस सांसदों का भी अगर विधायकों का खराब था तो एक विधायक जो है 6 विधायक जो है एक सांसद के अंडर में आते हैं। लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो सांसदों पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। और इसलिए जो 13 सांसदों की बात हमने की, 13 सीटों पे उम्मीदवार बदलने की जो बात की, तो उस लिहाज से 50% के आसपास का आंकड़ा कर्नाटक में सिर्फ हो जाता है। लेकिन बाकी जगहों पे अगर पूरे देश की बात कर ले तो वहां भी ऑन एन एवरेज 30 से 40%, यानी 90 से लेकर 120, पूरे देश भर की अगर बात कर ले 303 सीट बीजेपी पिछली बार जीती थी, उसमें 90 से 120 सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। सूत्र ये बताते हैं कि 3 प्रमुख क्राइटेरिया है। 70 साल से ज्यादा की उम्र, 3 बार अगर आप लोकसभा सांसद रह चुके हैं तो नए को मौका देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता क्या है, यानी आपका परफॉर्मेंस क्या है। पिछले 1 साल से लगातार सांसदों के परफॉर्मेंस का टॉप लीडरशिप जो है बीजेपी की वो रिव्यू कर रही है। पिछली बार आप याद कीजिए 2019 में 436 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 160 पे वो हार गई थी, 160 सीटें वो हारी थी, 51 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। इस बार परिदृश्य अलग है, क्योंकि ये तीसरा टर्म होगा और जाहिर तौर पे राम मंदिर समेत तमाम मुद्दे हैं। लेकिन नई लीडरशिप को भी, चूंकि लंबे समय तक राजनीति करनी है, हर क्षेत्र में भी नई लीडरशिप को आगे लाना होगा। आपने 3 राज्यों का परिणाम देखा, मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल ऐसे बदला जैसे फ्यूचर की राजनीति की तैयारी हो रही हो। तो इस लोकसभा चुनाव में भी 30 से 40%, यानी 90 से 120 सांसदों के जो टिकट कटेंगे, उसमें 3 क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो रहेगा। और नए चेहरे पे दाव बीजेपी ज्यादा लगाएगी, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के ऊपर ही आपको चुनकर आना है। और अगर क्षेत्र में पुराने सांसद की वजह से स्थिति खराब है तो उस सीट को लूज बीजेपी नहीं करना चाहेगी, इसलिए नए चेहरे को मौका मिलेगा। इससे एंटी इनकम्बेंसी जो सांसद के लेवल पे है वो भी खत्म होगी, नए चेहरे को मौका मिलेगा, फ्यूचर की राजनीति तैयार होगी। और जाहिर तौर पर इस बार सीटों की जो संख्या है, पिछली बार से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि पंजाब में अकाली ने उनका साथ छोड़ दिया, बिहार में जेडीयू उनसे अलग है। पिछली बार बीजेपी 17 सीट पे बिहार में लड़ी थी, इस बार 30 पे लड़ेगी। पिछली बार पंजाब में 3 सीट पे लड़ी थी, इस बार 13 सीट पे लड़ेगी। और जाहिर तौर पे आप अगर महाराष्ट्र भी जाएंगे तो वहां एक बड़ा सहयोगी जो था शिवसेना, उद्धव बाला साहब का जो ग्रुप है वो अलग हुआ है, हालांकि उसके बदले कई ग्रुप आए हैं। तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी बीजेपी की। और तीसरी जो एक खास बात है वो ये है कि बीजेपी ने जो एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है विनोद तावड़े के नेतृत्व में, उसको ये निर्देश दिया है कि अभी जो हम लगातार तैयारी कर रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सीट हैं, 50-40 ऐसे सीट हैं, 48 ऐसे सीट हैं जहां हार जीत का आंकड़ा 1 से 2% का था। उसमें से अगर विरोधी पार्टी के कोई बड़े दिग्गज नेता आते हैं जिनकी स्थिति उनके क्षेत्र में अच्छी हो, वो चुनाव जीत कर आ सकते हैं। तो
तो उनको भी बीजेपी में शामिल कराने का रोड मैप तैयार की जाए। यानी बीजेपी चारों तरफ से चुनावी जो रणनीति होती है उस पर नकेल कस के एक एक पार्ट पुर्जे को दुरुस्त करने का काम कर रही है। और उसी के तहत यह है कि कर्नाटक में चूंकि चुनाव हारे हैं तो वहां एक तरह से 50% से ज्यादा जो लोकसभा सांसद हैं उनका पत्ता साफ होगा। कुमार ये माने कि बीजेपी की एक रणनीति है ताकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि तीसरा टर्म है, 2 टर्म मोदी सरकार सफलता के साथ पूरा कर चुकी है, तीसरा टर्म है। क्योंकि हमने देखा था उत्तराखंड में बिना चेहरे के वो चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश में बिना चेहरे के चुनाव लड़े थे, राजस्थान में बिना चेहरे के चुनाव लड़े थे। अब यही रणनीति क्या लोकसभा चुनाव में भी, कि पुराने जो चेहरे हैं उनको हटाकर हम नए चेहरे देंगे ताकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सत्ता विरोधी लहर जो है वो ज्यादा हावी ना हो। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री का ये स्टाइल है, जब से वो 2001 से गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी जब विधानसभा के चुनाव होते थे 30 से 40% उम्मीदवारों का वो चेहरा बदल देते थे, मंत्रियों को बदल देते थे। और मजाक में जोक के तौर पे गुजरात की राजनीति में कहा जाता था कि नरेंद्र भाई आए हैं, सबसे ज्यादा पूर्व विधायक करके गए हैं जो कि सरकार से पेंशन लेते हैं, तो ये मजाक में कहा जाता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। हर चुनाव में 30 से 40% उम्मीदवारों का टिकट वो बदलते हैं। क्राइटेरिया फिक्स है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, 70 साल से ज्यादा उम्र, 3 बार से ज्यादा अगर आपका टर्म हो चुका है और क्षेत्र में स्थिति अगर आपकी खराब है, तो इस तीनों क्राइटेरिया में अगर आप बाहर हैं तो आप बचे हुए हैं। अगर इसमें फॉल करते हैं तो फिर आपका टिकट एक तरह से कटना तय माना जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि क्षेत्र में लोकप्रियता भी एक बड़ा मायने रखती है। और एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक सवाल है, मोदी एक चेहरा है, उसके चेहरे पे मोदी की गारंटी के नाम पे भी 2024 का चुनाव होगा। ठीक है, तो बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर दी है और खबरें ये आ रही हैं कि लगभग 40% सांसदों के टिकट बदल सकती है बीजेपी और नए चेहरों को मौका दे सकती है। शुक्रिया कुमार तमाम जानकारी के लिए।